हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग को हैंडल करने के लिए CAQM नाम की एक बॉडी बनाई गई। तो वो बॉडी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और सेपरेट एक्ट से बनाई गई है। ठीक है। 5G जब लॉन्च किया गया तो उसके अंतर्गत दो बातें जान लो। स्टैंड अलोन एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था। स्टैंड अलोन का मतलब ये हो गया कि 5G के लिए एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। जो रिलायंस का वर्जन है ना, जियो वर्जन, वो स्टैंड अलोन वर्जन है, और जो एयरटेल का वर्जन है ना, उन्होंने इंटीग्रेट करके बनाया हुआ है। इसके अंतर्गत एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है जब हम कोई बात यहाँ से बोलते हैं और दूसरा कोई रिसीवर उस बात को रिसीव करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है, इसके बीच में जो टाइम लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं लेटेंसी। तो 5G क्या करेगा, लेटेंसी को ख़त्म नहीं करेगा, बस ये याद रखना, मिनिमाइज़ कर देगा उसको। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। ठीक है। जो बेजल कन्वेंशन है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस का जो है ना। उसके बाद ONDC बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो ONDC के बारे में ये जान लो कि ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको DPIIT ने जो है इस्टेब्लिश किया हुआ है। और इसमें ये समझो कि इसमें क्या है ना, इसमें प्राइवेट बॉडीज़ ने भी जो है अपना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। यानी इट इज़ नॉट टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बेकन प्रोटोकॉल चर्चा में था, हम लोगों ने कवर किया था पिछले महीने। बेकन प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो इंटरनेट पे लाइक कॉमर्स को ईजी बनाने के लिए जो है एक नई सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है डेवलप की गई हैं बेकन फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, क्राइम नॉट कमिटेड येट डिटेन्ड, कमिट नहीं किए हो लेकिन डिटेन कर लिए गए हो। आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता प्रिवेंटिव डिटेंशन में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर फेल हो जाती है ना, तो RBI हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट अंडर BRA एक्ट 1934। इसमें एक चीज़ और याद रखो, जो SLR होता है ना, SLR 1949 के एक्ट के अंतर्गत आता है, और CRR जो होता है वो 1934 के एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। NBFC क्लासिफिकेशन, अभी RBI ने क्या किया है, NBFC का क्लासिफिकेशन जारी किया था। तो 4 टियर क्लासिफिकेशन जो है RBI लेकर आई, याद रखना, क्योंकि यहाँ इस जगह पे मैनिपुलेशन हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। फाइनेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइन देखो। RRBs जो होते थे ना, रीजनल रूरल बैंक, अभी तक वो लिस्टेड नहीं होते थे, तो उनको जो है उनकी लिस्टिंग का क्राइटेरिया लेकर आई फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसने बताया कि 300 करोड़ नेटवर्थ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो RRBs है ना, उनमें शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 50% जो है सेंटर के पास है और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक के पास है, 15% स्टेट बैंक के पास है। ठीक है ना। तो अब ये देखो, कार्ड टोकनाइजेशन एक वर्ड जो है चर्चा में आ रहा है। कार्ड टोकनाइजेशन के बेसिक मतलब ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं ना, उसका एक टोकन जनरेट होना चाहिए। ठीक है ना। आप जो लाइक आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने से बचना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेट करता है ये। नॉर्थ स्ट्रीम जो है बाल्टिक समुद्र में है, और बाल्टिक समुद्र की कंट्रीज़ कौन कौन सी याद रखना है, तो रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो ये देख लो आप, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, फिनलैंड। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। ठीक है। NSA के द्वारा हेड नहीं की जाती। टैप कनेक्शन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसमें यह याद रखना कि रूरल हाउस होल्ड को कवर करना है, इसको ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ना कि टोटल रूरल, ना कि टोटल हाउस होल्ड्स। ठीक है। तो रूरल वर्ड याद रखना, और 55 लीटर इसमें पानी दिया जाएगा। नियंडरथल्स एक वर्ड चर्चा में आ रहा, तो बेसिकली क्या है, ये स्पीसीज़ ऑफ ह्यूमंस हैं। ठीक है। डेनिस ओवन इससे पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो डिफरेंस बिटवीन NDNA और MDNA में क्या डिफरेंस होता है, जो न्यूक्लियर DNA होता है ना, वो इनक्लोज्ड रहता है, लीनियर होता है। ठीक है। एंड इट इज़ सोर्स्ड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। और MDNA जो होता है वो नॉट इनक्लोज्ड होता है, सर्कुलर होता है, मैटरनल होता है। ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है, याद रखेंगे हम लोग इसको। रिपोर्ट्स में देखो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2022 UNCTD की एक रिपोर्ट है। UNCTD क्या है, इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है। ओंगा और इकोसॉक दोनों को रिपोर्ट करती है। कॉन्फ्रेंस होती है इसकी हर 4 साल में। सामर्थ्य मिशन जो है कोल फायर्ड बायोमास ऑन थर्मल प्लांट्स, उससे रिलेट करता है। ठीक है। फ्रैकिंग एक वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो रिकवरिंग गैस एंड ऑयल फ्रॉम शेल रॉक, तो जो शेल रॉक होती है उनसे अगर गैस एंड ऑयल को निकालना होता है तो फ्रैकिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। शेल जो वर्ड है ना, ऑलरेडी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे आ चुके हैं PYQ में। ठीक है। तो शेल रॉक्स जो होती है ना, वो इम्परमिएबल होती हैं, वो अंदर होती हैं, मतलब लाइक काफ़ी नीचे रहती हैं, तो उससे अगर गैस वगैरह निकालना काफ़ी कठिन काम होता है। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करी हुई है, तो USA जो है काफ़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करता है, शेल ऑयल। ठीक है। यूजेस हाई प्रेशर वाटर। प्रोग्राम देखो,
सिटीज़ इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है सिटीज़ नाम का, वो महुआ और NIUA प्लस EU का प्रोग्राम है, ठीक है। पिछली बार एक महुआ का नहीं, हाँ महुआ का, पिछली बार एक महुआ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि ये इंडेक्स लेकर आया था महुआ, ठीक है। महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो सिटीज़ नाम का इंडेक्स जो है लेकर आए, याद रखना, ठीक है, EU के साथ में। शुगर संबंधित फैक्ट याद रखो, क्योंकि हर बार जो UPSC एक ना एक क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो जो शुगर है ना, शुगर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी तक कौन रहता था? ब्राज़ील रहता था, लेकिन 2022 में इंडिया ने उसको ओवरटेक किया, ठीक है। और इसके संबंधित आपको ये साइंस के एंगल से ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है सैकराइड्स होते हैं, मोनो और डाइसैकराइड्स। तो मोनो में याद रखना गर्लफ्रेंड करके, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसैकराइड्स हैं। बाकी सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज ये सब डाइसैकराइड्स हैं, ठीक है। ओरिजिन इसका क्या है शुगर केन का? नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऐसे लिख के आएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की नेटिव नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या है? बगाज और मोलाज ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, नहीं पूछे जाएंगे दोबारा, लेकिन जान लो फिर भी क्या होता है। बगैस क्या होता है? जूस निकालने के बाद जो ड्राई पल्प बचता है ना, वो बगैस होता है। और मोलाजेस क्या होता है? डार्क ब्राउन जूस फ्रॉम रॉ शुगर, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फाइन कमर्शियल ब्राउन शुगर, ठीक है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, देखो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो इस महीने का करंट अफेयर हम लोगों का जो है मेहनत वसूल हो जाएगी। क्वांटम एंटेंगलमेंट होता क्या है बेसिकली? देखो एंटेंगलमेंट क्या होता है? चीज़ें जब एक दूसरे से इस तरीके से मिक्स हो जाए कि आप निकाल ना पाओ उनको, एंटेंगल उनको बोलते हैं, ठीक है। तो एंटेंगलमेंट जो क्वांटम के रेफरेंस में क्या है कि क्यूबिट्स जो होते हैं ना, वैसे तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा 0 है कौन सा 1 है, लेकिन अगर आपने एक को पता कर लिया तो जो दूसरा है ना वो पहले वाले पे डिपेंड करता है, इसको एंटेंगलमेंट बोला गया है, ठीक है। सुपरपोजिशन क्या होता है? ईच क्यूबिट कैन रिप्रेजेंट बोथ 1 एंड 0, इस चीज़ को जो है सुपरपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्टिकल्स आर एंटेंगल, एनी चेंजेस इन वन विल रिफ्लेक्ट इन अदर, ठीक है। चलो ठीक है, इसके ऊपर नेशनल क्वांटम मिशन गवर्नमेंट लेकर आई, 6000 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया, तो जो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया है ना, तो वो चेक करता है पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, ठीक है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी एक और वर्ड है, बहुत टाइम से चर्चा में रहता है, पूछा भी नहीं गया है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में क्या होता है? 3 वेरिएबल होते हैं, तो वो बोलता है कि 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल आप परस्यू कर सकते हैं और तीसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। इनमें से 2 को आप जो है मैनेज कर सकते हैं। फसाई के ऊपर पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, इसके इनिशिएटिव्स देख लो कि डाइट फॉर लाइफ इसका एक इनिशिएटिव, ट्रिपल ई जो है एक इसका इनिशिएटिव है फसाई का, ठीक है। और कोडेक्स वाला इनिशिएटिव तो आप सबको पता ही होगा, एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है। FAO और WHO का जो है जॉइंट इनिशिएटिव है ये, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। अब देखो QCI काफ़ी चर्चा में रहती है, क्योंकि QCI का ना स्टेक है ONDC में, ये याद रखना। QCI ऑटोनॉमस जॉइंट बॉडी है, इंडस्ट्री चेयरमैन, ठीक है। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और जॉइंट बॉडी, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री को मिला करके। बाय PM चेयरमैन जो सेलेक्ट होते हैं ना, वो PM के द्वारा सेलेक्ट होते हैं, रिकमेंडेड बाय इंडस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देन रिपोर्ट देख लो कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और वर्ल्ड बैंक की जो अदर रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, कंट्री क्लाइमेट डेवलपमेंट रिपोर्ट। 3-4 रिपोर्टें जो हैं ये वर्ल्ड बैंक की हैं। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। चलो कार्बोप्लाटिन जो है ये एक ड्रग है जो कि दैट ट्रीट्स ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, तो चर्चा में थी। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम श्रीलंका ह्यूमन राइट्स वोटिंग एट HRC, ये लास्ट ईयर 2022 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, मैं बताता हूँ कैसे आया। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसमें 47 मेंबर है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो चार्टर है साइंड इन सैन फ्रांसिस्को में, इसका चार्टर साइन किया गया और 3 बार इसको अमेंड किया गया। तो ये जो वर्ड है ना 3 बार अमेंड करना, ये पूछा गया कहीं ना कहीं, तो पूछा गया है, ठीक है। ये लास्ट ईयर नहीं पूछा, लेकिन कहीं और पूछा हुआ है किसी दूसरे साल में कि कितने बार अमेंड हुआ है, तो 3 बार अमेंड हुआ है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 उंगा ने पास किया इसको। स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेपोलियन कोड, तो अगर ऐसे लिख के आ जाएगा कि किस बॉडी का स्ट्रक्चर नेपोलियन कोड से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उसका आंसर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है मिनिमम 3 सेशन जो है करती है। अब ये आया था पिछली बार 2022 में किसी दूसरी, हाँ, क्रेडेंशियल कमेटी के नाम पे, UN क्रेडेंशियल कमेटी का क्वेश्चन था, उसके एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ था कि ये 3 सेशन करती है और महीना दिया हुआ था।
तो वो पर्टिकुलर जो ऑप्शन था ना वो ह्यूमन राइट से रिलेट करता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक महीने में अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी बन जाएंगे ना तो हमारा मेहनत वसूल हो जाएगा। होल्ड्स मिनिमम 3 सेशन, फरवरी से मार्च के बीच में एक सेशन होता है, जून से जुलाई के बीच में एक सेशन होता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में सेशन होता है। महीने याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस याद रखना कि 3 सेशन होल्ड करता है। इफ़ 1/3 ऑफ द मेंबर स्टेट्स रिक्वेस्टेड द ह्यूमन राइट्स काउंसिल कैन डिसाइड एट एनी टाइम टू होल्ड अ स्पेशल सेशन। दक्ष सिस्टम क्या है? आरबीआई लॉन्च सुपरवाइजरी वर्क फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, चलो सीबीडीसी इज़ द हॉट टॉपिक, इसके बारे में अपन को जो पता होना चाहिए मैंने उसमें बताने की कोशिश करी। सीबीडीसी क्या है? बेसिकली एक लीगल टेंडर है, ये फंजिएबल है। फंजिएबल का मतलब क्या हो गया कि आप इसको दे करके किसी दूसरी मुद्रा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टिबल विथ फिजिकल रुपी। ठीक है, नीड नॉट हैव बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट होना जो है मैंडेटरी नहीं है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। और लीगल टेंडर है, ये इंपॉर्टेंट है। विच एक्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के अंतर्गत से बनाई गई है सीबीडीसी। ठीक है, अब देखो सीआरएफ क्या है? क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये चैनल पे पोस्ट पड़ी हुई है, जाके चेक कर लेना। जो चीज़ें मैंने चैनल पे पोस्ट की हैं वो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लेना एक बार, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है तो ये जान लो। क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में जरूर पढ़ लेना। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट बोथ एलिजिबल। ठीक है, एनटीसीए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें ये याद रखना है कि जो एनटीसीए है ना, एनटीसीए का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं होते हैं। एनटीसीए के कौन होता है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसको चेयर करती है। बोर्ड्स वी नीड टू नो, रबर बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अब देखो पिछले साल बोर्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ था तो आसान था, वो हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। तो अपन ने क्या किया, इसमें कुछ दूसरी चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं वो एमसीक्यू इसमें अटैच कर दी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जूट बोर्ड जो है और जो सिल्क बोर्ड है, ये दोनों जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आते। तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो ईसीआई डिसीजन इज बाइंडिंग रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ द पार्टी, तो ये याद रखना। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ये भी कवर किया जा चुका है। क्लास इंस्ट्रूमेंट ऑफ चंद्रयान 2, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम जो अभी पाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पाया गया है क्लास इंस्ट्रूमेंट ऑफ चंद्रयान 2। इसके अंतर्गत और कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट चर्चा में थे? तो व्हाट इज टेम्पो? टेम्पो इज अ नासाज डिवाइस दैट कैन ट्रैक एयर पॉल्यूशन ओवर नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम स्पेस। तो ऐसे करके बोलेगा कि टेम्पो क्या है, रिसेंटली न्यूज़ टेम्पो, तो एयर पॉल्यूशन से रिलेट करता है। ठीक है, अब देखो ये जो मार्शल आर्ट है ना, ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर एक बार कवर कर लेना। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन बना दिया हूँ, जाके इसको चेक कर लेना, मतलब जाके सर्च कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थांग का जो है वो नागालैंड से बिलोंग नहीं करता, ये याद रखना। देन वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट, ये भी बहुत चर्चा में थे, इनको भी जो है पढ़ लेना। वोस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या हो गया? अनाउंस दैट 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? इज़ एन अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर ए फॉरेन बैंक, मतलब हमारे यहाँ पर कोई दूसरी बैंक का अकाउंट जो अगर हम लोग होल्ड करेंगे वो वोस्ट्रो अकाउंट हो गया। ठीक है ना, डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स एन अकाउंट ऑफ द फॉरेन बैंक, ये एक लाइन याद रखना, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बाकी ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है ये वाला टॉपिक। ठीक है ना, कि किसके अकाउंट को कौन होल्ड करता है। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? एक डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक के अकाउंट को होल्ड करती है, वो वोस्ट्रो अकाउंट होता है। नोबेल प्राइज़ जो है ये पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। एनी एर्नॉक्स फ्रेंच ऑथर लिटरेचर। ठीक है, स्वांते बाबो स्वीडन फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में मिला इनको। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला किसको? आस्पेक्ट क्लॉजर जेलिंगर फॉर द वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो क्वांटम इस वजह से इसलिए मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जो है काम किया, इस वजह से फिजिक्स में नोबेल मिला हुआ है। बर्टोजी, बेरी एंड मेल्डार वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। अब देखो ये वर्ड है ना, अब हो सकता है ये ना पूछें कि केमिस्ट्री में नोबेल किसको मिला, ये जरूर पूछ सकते हैं कि क्लिक केमिस्ट्री क्या होती। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली एक नॉवल मेज़र होता है, ड्रग डिलीवरी से रिलेटेड होता है क्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, ड्रग की डिलीवरी कैसे करें बॉडी के अंदर। 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, तो ये नाम अपन को अभी नहीं याद हो पाएंगे। ठीक है, अगर ये आपको याद करना है तो इनको अलग से डाउनलोड करना और याद कर लेना वहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपन के लिए क्या था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो है नोबेल मिला हुआ है और क्लिक केमिस्ट्री में नोबेल मिला हुआ है। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या है, किससे रिलेट करता है? ठीक है, अब ये देखो November 3 विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 2022 में जो है सेलिब्रेट किया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको ज़रूर कवर कर लेना। उसमें ये याद रखना कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वहाँ पर सब चीज़ें प्रोटेक्ट होती हैं, क्योंकि ये वर्ड बायो से रिलेट करता है। ठीक है ना, यानी ह्यूमन भी प्रोटेक्ट होते हैं
यानी कि ट्राइब्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, फ्लोरा और फौना दोनों प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी देखो इंटरपोल के 100 साल हो गए 2023 में, तो इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट बॉडी, नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ये याद रखना, जो डिसीजन मेकिंग है इसकी 2/3 मेजोरिटी से होती है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन इंटरपोल हैज़ लॉन्च अ न्यू ग्लोबल डेटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया। अब ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। आई फैमिलिया इज़ अ ग्लोबल डेटाबेस लॉन्च टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली डीएनए, ठीक है। अब देखो ये रिपोर्ट देखो कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड वाइड फंड इसको जारी करता है। इसके ऊपर एमसीक्यू अटैच है, अगर सॉल्व करने का मन करे तो कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में जान लो कि ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। हर साल जो है एवरी 2 ईयर्स LPR, हर 2 साल में जो है इसकी मीटिंग होती है। देन यानी कि जो रिपोर्ट ना लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वो 2 साल में जो है जारी की जाती है। मेजर इनिशिएटिव्स वर्ल्ड वाइड फंड के क्या हैं कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करती है हर 2 साल में, अर्थ आवर सेलिब्रेट करती है, डेप्थ फॉर नेचर स्वैप। तो ये वाला जो इनिशिएटिव ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपन को लग रहा है ना, क्योंकि अर्थ आवर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हाँ LPR भी पूछ सकते हैं। तो डेप्थ फॉर नेचर स्वैप जो है ये इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड फंड का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है ना वो EPA एक्ट के अंतर्गत हैं। अब देखो EPA एक्ट के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया हुआ है, पर जान लो बेसिक चीज़ें कि जो EPA एक्ट है ना उसके अंतर्गत GEAC बॉडी है, यानी कि GM फसलों को जो है रेगुलेट करने का जो प्रोविज़न है वो EPA एक्ट के अंतर्गत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है EPA एक्ट के अंतर्गत है ना। और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भी EPA एक्ट के अंतर्गत है। देखो अबिजान कन्वेंशन जो है चर्चा में था, वो किससे रिलेट करता है, प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन मरीन एनवायरनमेंट कोस्टल रीजन्स। तो लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना है, अबिजान कन्वेंशन से रिलेट करता है उसको। लीड्स सर्वे लॉजिस्टिक्स केस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेकर आई ये लीड्स नाम का सर्वे, 2018 में लॉन्च किया गया। इसकी 3 कैटेगरी हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट अपन को ये याद रखना है कि लीड सर्वे कौन लेकर आया, कॉमर्स लेकर आई। कितनी कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ये रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है। इंडिया की रैंक में 6 रैंक का उछाल दर्ज किया गया है। इसमें 6 पैरामीटर है। तो जो हमारा नेटिव लॉजिस्टिक्स इंडेक्स है उसमें पैरामीटर जितने हैं वो डबल हैं वर्ल्ड बैंक वाले में। रिलीज एवरी 2 ईयर, है ना। तो ये रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वजह से, ठीक है। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, 2 पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज करेंसी एट फ्यूचर डेट। अब देखो मेरे को ये बड़ा दमदार लगा कि JETP क्या है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप G7। अदर इंपॉर्टेंट G7 इनिशिएटिव्स आर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII जो इनिशिएटिव है वो है G7 का इनिशिएटिव। जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, वो किसका इनिशिएटिव है, G7 का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये सब मैंने MCQ अपने चैनल पर डाल रखे हैं, किसी को सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो जा करके। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक काउंटर ऑफ चाइना, ठीक है। तो ऐसा करके इट इज़ US लेड एंड कंप्राइजिंग 5 नेशंस, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर। तो जो ये वाला इनिशिएटिव है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखिए कि ऑकुस वाली जो कंट्रीज़ हैं, ऑकुस कंट्रीज़ जापान और न्यूजीलैंड, ये जो है मिला करके पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक बनाते हैं, ठीक है। जापान, न्यूजीलैंड, ये इन दोनों को जोड़ दो आकुस में, तो पार्टनर्स फॉर द ब्लू पैसिफिक। पार्टनर्स फॉर द ब्लू पैसिफिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लू पैसिफिक ओशन जो है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन तो चर्चा में हमेशा ही रहते हैं। तो ये वाला जो है याद रखना, आकुस और जापान प्लस न्यूजीलैंड, ये हैं पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क चर्चा में रहता है, तो ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में जान लो कि जॉइंटली लॉन्च बाय द US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये पूछा नहीं गया है तो इसलिए इस वजह से इसको कवर किया हूँ कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन तीनों ने मिलकर के ब्लू डॉट नेटवर्क लॉन्च किया, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107/121, हमारी रैंक जो है 107 है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड हंगर कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसके 3 डायमेंशन हैं और 4 पिलर हैं, ये याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कितने पिलर हैं, 4 पिलर हैं, ठीक है। इंडिकेट फूड सप्लाई, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, ठीक है। चाइना +1 ये वर्ड काफ़ी चर्चा में रहता है, इसका मतलब क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी टू अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस। टारगेट G एक वर्ड चर्चा में आया था, इट इज़ वन ऑफ द 7 टारगेट्स अंडर संडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेट करता है टारगेट G। ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट रिलेट्स टू ग्रुप ऑफ 10 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू डिस्कस फूड सब्सिडीज़, इंडिया अपोज्ड इट। तो
ये वाला पूछा नहीं जाएगा, पर ठीक है चलो मैंने ऐसे ही कवर कर लिया। बुलविप इफेक्ट जो रिलेट करता है सप्लाई चेन से रिलेट करता है। देन हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जो है FAO और WFP की रिपोर्ट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट FAO देख के कर दोगे, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी इसमें जोड़ लेना, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का जो स्कोर है 29.1 है, इसमें हमारा रैंक जो है 107 है। पीयर रिव्यूड रिपोर्ट होती है जीरो हंगर विच SDG। तो जीरो हंगर वाला जो SDG कौन सा SDG है, इसमें अगर हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप लोग बताइए इसको कि कौन सा जो है जीरो हंगर है, ठीक है ना। वेस्टिंग प्रिडिक्ट्स मोर्टेलिटी अंडर इंक्रीज, ठीक है तो रहने दो इसको। 3 एड्स, MPI के अंदर जो है 3 एड है। अब ये देखो, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, हाँ IFSC वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके तीन जो है उसके हेड रहते हैं, उनके अंदर सब हेड जो है टोटल 10 सब हेड हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि MPI रिपोर्ट में 3 हेड हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड US। हम लोग जितना इंटरेस्ट देते हैं और US कितना इंटरेस्ट देता है, उसके बीच का जो डिफरेंशियल है उसको फॉरवर्ड प्रीमियम कहा जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है हैदराबाद को दिया गया, तो ये वाला तो आप कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। द लाइट हाउस इनिशिएटिव क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का जो है ये इनिशिएटिव है, अंडर ट्रिपल P 75 ग्राम पंचायत 15 स्टेट। येलो नोटिस किसको इशू की जाती है, मिसिंग पर्सन को जो इशू की जाती है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आई फैमिलियर डेटाबेस क्या है, ठीक है ना। सोलर अलायंस, इंडिया प्रेसिडेंट जो है इंडिया का है, और इंडिया और फ्रांस जो है इसके जो है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022 से 2026, 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसको लॉन्च किया। ये भी काफ़ी चर्चा में था, वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। FAO, UNEP, WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद गांधीनगर डिक्लेरेशन किससे रिलेट करता है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेट करता है। क्वासर पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वासर पार्टिकल्स इज एन ल्यूमिनस न्यूक्लियस इनसाइड गैलेक्सी ऑफ इट्स कोर। देखो हर एक गैलेक्सी जो होती है उसके कोर में काफ़ी ल्यूमिनसिटी दिखाई पड़ती है, तो वो क्वासर पार्टिकल्स की वजह से दिखाई पड़ती है। और जो क्वासर पार्टिकल होते हैं वो कोर में पाए जाते हैं गैलेक्सी के। Powerful quasar has luminosity within thousands of times greater than that of a galaxy such as Milky Way. Sources of radio wave emissions, quasars occur in the central of galaxies. National Credit Framework, अब ये काफ़ी चर्चा में है। UPSC ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो इस तरीके की चीज़ों, जैसे 3 वर्ड का कुछ भी एक्रोनिम आता है UPSC उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनाता है, ठीक है ना। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अगर चर्चा में आया तो इसके ऊपर बेसिक अपन को पता होना चाहिए। ये इसके अंतर्गत क्या है, 4 एरियाज़ कवर किए गए हैं, स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन। एजुकेशन मंत्रालय इसको लेकर आया हुआ है, ठीक है। मिशन लाइफ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया, इसको COP26 में लॉन्च किया गया। ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही चाहिए। लाइक आई एम डेस्परेटली वांटिंग दिस क्वेश्चन टू कम। क्या पूछने को मांग रहा है कि पिलर्स ऑफ क्रिएशन क्या है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हब्बल, रिसाइड्स इन ईगल नेबुला, है ना, मेड अप ऑफ कूल इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट। तो ये याद रखना कि जो पिलर ऑफ क्रिएशन है वो हॉट गैस से नहीं बने हुए हैं, वो कूल इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट से बने हुए हैं। इसको सबसे पहले हब्बल टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया, अभी हाल ही में इसको वेब टेलीस्कोप ने भी डिस्कवर किया, है ना। मतलब डिस्कवर क्या किया, इसकी क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करी है, ठीक है, पिलर्स ऑफ क्रिएशन की। ये ईगल नेबुला में है, ये याद रखना। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। अदर जो कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर कवर की गई हैं, आप देख लेना। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, तो इंटरनेशनलाइजेशन रुपी का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि यूज़ जो है रुपी का उसको जो है बढ़ाना है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, नॉट बाई WCCCB, है ना, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई, बट FATF के द्वारा जारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, फर्स्ट एवर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। फॉर UPPCS सस्पेंडेड रशियन मेंबरशिप, तो रशियन मेंबरशिप को जो इससे सस्पेंड कर दिया गया। देन कुजनेट कर्व क्या मेजर करता है, लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पर कैपिटा, ठीक है। देन
व्हाट इज़ जे कर्व? जे कर्व क्या है कि ट्रेड डेफिसिट एंड करेंसी डिप्रिसिएशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो जे कर्व प्रेजेंट करता है, ठीक है। देन हमारा एक जो लॉन्च व्हीकल है एलवीएम, वो 3 स्टेज व्हीकल है। अब बताओ आप लोग कि पीएसएलवी जो है वो कितने स्टेज व्हीकल है? विल बी यूज फॉर आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इसमें कौन सा जो है लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया जा रहा है? एलवीएम लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। जो कुछ ड्रग्स थी वो चर्चा में थी। दोस्तारलिमैब जो है वो कैंसर को ट्रीट करती है। अभी हम लोगों ने ऊपर एक ड्रग पढ़ी थी कार्बोप्लाटिन करके, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करती है वो। रिपोर्टो दैट कैंसर वैनिस्ड इन ऑल द पेशेंट्स पार्टिसिपेटेड इन ट्रायल। तो ये वाली जो ड्रग दी गई थी उनको, तो एक रिपोर्ट ये आई कि जिन लोगों को कैंसर था उनका कैंसर खत्म हो गया, ठीक है। सबियाजुबिलिन एंड अदर ड्रग फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट वर्क्स ऑन द ट्यूब्यूल्स ट्रैफिकिंग प्रोसेस, शोज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीवायरल एक्टिविटी, ठीक है। क्लोफेजामाइन ड्रग फॉर द लेप्रोसी, ठीक है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रोहिबिट्स यूज़ ऑफ टीबी एंटीबायोटिक्स एंड क्रॉप्स। तो टीबी के ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो उसमें ये याद रखना कि जो हम इंडिया है ना, इंडिया 28% जो टीबी के केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया ने जो है इन सालों में रिडक्शन दर्ज करी है, ठीक है। तो ये अगर आएगा कि रिडक्शन नहीं हो रही तो वो गलत हो जाएगा, और इंडिया जो सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस कहीं पाए जाते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। टीबी कैपिटल इंडिया को कहा जाता है। इमेटिलिजुब जो कैंसर, ये भी एक कैंसर ड्रग है। तो कैंसर की कितनी ड्रग्स पता चल गई अपन को? एक इमेटिलिजब हो गई, देन उसके बाद ऊपर वाली कौन सी थी? दोस्तारलिमैब, है ना। चलो कोई नहीं। देन HIV ड्रग्स यूज, नोविरापाइन इन्फेंट्स के लिए, डोल्यूटाग्रेविर जो है, दीज ड्रग्स यूज इन ART एंड इंडिया फेसिंग शॉर्टेज। ART एक थेरेपी होती है कैंसर ट्रीट करने की। येस्कार्टा थेरेपी जो है कैंसर ट्रीट करने से रिलेट होती है। येस्कार्टा थेरेपी इट इज़ अ टाइप ऑफ जीन थेरेपी दैट टर्न्स सेल इन द पेशेंट्स बॉडी इनटू अ लिविंग ड्रग दैट टारगेट्स एंड किल्स कैंसर ड्रग। इट हैज़ बीन गिवन ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन अंडर विच इट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। येस्कार्टा यूजेस CAR, शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, T सेल थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो CAR बहुत चर्चा में रहता है। तो शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर किससे रिलेट करता है? कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेट करता है। देन ग्लोबल मीथेन प्लेज, अब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। COP26 में जो है ये जारी हुई, इंडिया डिड नॉट साइन इट, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च एट COP26 टू रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय 30% बाय 2020 लेवल्स बाय 20, ठीक है। नॉट ज्वाइंट इंडिया चाइना। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप अपन ने कवर किया G7, ठीक है। बर्नीज जीन, अब ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं दमदार हैं। जैसे GM क्रॉप में मस्टर्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें एक वैरायटी ये कि जीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। बर्नीज जीन कन्फर्स मेल स्टेरिलिटी वाइल द बस्टर जीन रीस्टोर्स DMHS। मतलब एक जो जीन है ना, बर्नीज वाली जीन जो है वो मेल स्टेराइल बनाती है, ठीक है ना, और बस्टर वाली जीन जो रीस्टोर करती है उसकी एबिलिटी। fertile seed, DMH11 fertile seeds. Insertion of third gene bar enables responsible for glufosinate resistance. तो ग्लूफोसिनेट क्या होता है? एक हर्बिसाइड होता है, ठीक है। उससे रेजिस्ट करने के लिए हम लोगों ने बार नाम की जीन इस्तेमाल करी। दीज जीन्स सोर्स्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरियम, ठीक है ना। ग्लूफोसिनेट क्या है? नेचुरल हर्बिसाइड है। पैराक्वेट क्या है? दीज टू आर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जो ग्लूफोसिनेट है और पैराक्वेट है ये दोनों हर्बिसाइड्स हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये हो गया कि अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो ये यूज़फुल पौधों को और वीड्स को दोनों को इक्वली किल करेगा। हर्बिसाइड्स एट्राजिन, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन में जो है पाई गई। एट्राजिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी काफ़ी टाइम से, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है, जिसको अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ, इसमें जो चारों हैं चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कदमत बीच जो है लक्षद्वीप में। मानगढ़ धाम जो है जालियावाला बाग ऑफ राजस्थान कहा जाता है इसको। SDN टेक्नोलॉजी इन न्यूज़, साइट्स डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 and 2, दीज आर कॉल्ड नॉन ट्रांसजेनिक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। देखो जीन एडिटिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है ट्रांसजेनिक एडिटिंग, एक होती है नॉन ट्रांसजेनिक, है ना। तो जो SDN वाली टेक्नोलॉजी है ना, दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉन ट्रांसजेनिक जीन, मतलब कोई जीन बाहर से ला करके हम इंसर्ट नहीं करेंगे इस वाली टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। डज नॉट इंट्रोड्यूस फॉरेन DNA। ग्लाइफोसेट दो रिस्ट्रिक्टेड बट अलाउड फॉर द पेस्ट कंट्रोल, नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है, इसको अपन कवर कर लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है, तो ये इसको लेकर आया। गलत बताना से अच्छा है कंफर्म कर लेना उसको, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड कौन लेकर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर इसको लेकर आया है, ठीक है। तो अब इसमें जो है गलती नहीं होनी चाहिए, गलती यहाँ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो IEPFA जो है काफ़ी चर्चा में रहता है, इसमें भले 2 लाइन लिखा हुआ हूँ, लेकिन ये याद रखना कि ये RBI और सेबी लेकर नहीं आया हुआ है, इसको कारपोरेट मंत्रालय जो है लेकर आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इंडियन एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, अफ्रीकन एलिफेंट जो है वल्नरेबल की कैटेगरी में, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो वाला भी जान लो कि जो अभी हम लोगों ने चीता माइग्रेट किया, तो चीता का स्टेटस अपन को पता होना चाहिए। जो एशियन चीता है उनका स्टेटस क्या है, और जो अफ्रीकन चीता है उनका स्टेटस क्या है, ठीक है। टाइगर फेसेस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, वेयर इज द एलिफेंट फेसेस थ्रेट ऑफ एट्रीशन। 1992 स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट। एट्रीशन का मतलब नंबर्स आर नॉट ड्रास्टिकली चेंजिंग बट हैबिटेट इज अंडर इमेंस प्रेशर, तो ये हो गया एट्रीशन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नीलगिरी एलिफेंट, सिंगूर प्लेटू, तमिलनाडु, मोयारन, ठीक है। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व झारखंड, एलिफेंट सेंसस कंडक्टेड वंस इन 5 years अंडर द एजिस ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये जो है हम लोगों ने पूरा महीना कवर कर लिया है। होप इसमें से कुछ जो डोमिनेंट थीम्स हैं वो पेपर में आ जाएँ, एक या 2 भी आ जाए ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। पहला कौन सा आ जाए? पहला IEPFA वाला आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट मंत्रालय, और DMH11 वाला आ जाए, ठीक है, कि कहाँ से बैक्टीरिया सोर्स किया जाता है, बैक्टीरिया से जो है जीन लिया गया है और जीन के फंक्शंस क्या हैं, और इसमें कौन कौन सा दमदार क्वेश्चन है, और इसमें कौन कौन सा दमदार क्वेश्चन है। ये जो ब्लू फ्लैग वाला है ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि गोल्डन बीच कहाँ पे, उड़ीसा में, शिवराजपुर बीच कहाँ है, गुजरात में, राधानगर बीच अंडमान निकोबार में। मतलब इस वाले मंथ में काफ़ी चीज़ें जो हैं दमदार हैं। और वो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, G7 की पार्टनरशिप है, वो भी बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो होप इट हेल्प्स, ठीक है, धन्यवाद।